क्या दिक्कत क्या है? तो रास्ता नहीं है। अच्छा, यही सोने का, ये खाने का, ये पीने का। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि राजस्थान के अंदर आज भी एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को खेती करने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है और वो नदी नाव के ज़रिए ही पार की जाती है। अगर नदी उफान में आती है तो वो गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट हो जाता है। आज भी उन लोगों के पास सुविधा नहीं है। कलेक्टर को उन्होंने अर्जी दे रखी है, लोगों को बता रखा है, लेकिन फिर भी उनके पास सुविधा नहीं है। गाँव है। अब आप देखिए, ये रास्ता देखिए, ट्रैकिंग वाला रास्ता है ये, और ये ट्रैकिंग पार करते हुए हमें पहुंचना है नदी तक, और नदी के बाद में आएगा वो गांव, लेकिन उसको पार करने के लिए चाहिए होगी नाव। ठीक है, आज की जो जगुआर है, जो फॉर्च्यूनर है, जो ऑडी है, वो यही है। बस रास्ता रोड वाला नहीं है, समुद्र वाला है, नदी वाला है। इमरान भाई चढ़ रहे हैं, बैठ रहा हूँ नदी के अंदर। इमरान भाई, भरोसा है अपने आप पे? बिल्कुल भाई, कुंज पे भरोसा है। कुंज पे भरोसा है। ऐसा नहीं है कुंज पे धक्का देके खुद ना बैठो इस पे। मम्मी की कसम, हम तो शाम तक नहीं लौटे घर पे। 3 किलोमीटर पैदल चल के आता है और 2 किलोमीटर नाव में लेके जाता है। राजस्थान के अंदर इतनी सरकारें आई लेकिन इस गांव तक जाने का रास्ता नहीं बना पाई। प्रतापगढ़ का ये गांव आज भी ऐसी स्थिति में जी रहा जहां के लोग बाजार जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। और ये नदी एक छोर से दूसरी छोर नहीं बल्कि पूरी नदी पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने में लगता है टाइम कम से कम 2 से 3 घंटे। जगह बड़ी कमाल की है, व्यू हेवन जैसा है। हमें हेवन लगता है क्योंकि हमें रोज़ इस जगह से गुजरना नहीं होता। हालांकि नेचर तो अपनी जगह हेवन ही होता है, बट अगर इनसे पूछा जाए तो ये बोलते हैं कि काश हमारे पास आपकी जैसी सड़क होती तो हम भी जा पाते, व्हीकल लेके, बाइक लेके। इमरान भाई, हाँ, नदी में चलते हुए कितना समय हो गया था? नदी में चलते चलते भाई लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। 10। इतना आदमी मतलब रोज नाव चलाता है यार, मतलब सोचने वाली बात है। वो भी एजुकेशन के लिए। हाँ, सिर्फ एजुकेशन के लिए मूलभूत सुविधाएं जो सरकार दे सकती है। हमें बता रहा है भाई के यहाँ पे लोग आते हैं वोट मांगने और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। और ऐसे में जब मुझे इतना फील हो रहा है तो इन लोगों के साथ क्या होता होगा, ये लोग कैसे रहते होंगे। इन सब के अलावा भी अगर मैं आपको और बताऊं तो इस गांव से 40 किलोमीटर प्रतापगढ़ से पहले कोई भी बड़ा शहर, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आधे पौने घंटे तक भाई ने नाव चलाई है बिना थके। इतनी स्टेमिना कहाँ से लेके आते हैं पता नहीं। इतनी स्टेमिना हमसे बाइक नहीं चलती, मैं पैदल नहीं चल पाता भाई। अगर नेता चाहिए ना तो कुंज जैसा चाहिए जो पार डाले, देश को पार निकाले। कि नहीं, अपना देश खतरे में है, उसको पार निकालना है। अगर मुझे भविष्य में नेता चाहिए तो कुंज जैसा चाहिए, और वाड़पन चाहिए, और मुख्यमंत्री चाहिए तो इमरान भाई जैसा चाहिए जो मुझे लेके आए यहाँ तक। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कोई औरत डिलीवरी पे होती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए यही एक रास्ता है और यही नाव है, जिसे आम दिनों में पार करने में लगते हैं 102 घंटे, और जब बारिश होती है, नदी तेज होती है तो उसे पार करने में लगते हैं 3 से 4 घंटे। और कभी कभी बीच में औरत खत्म हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल नहीं पहुँचने पर। अच्छा, और अगर ऐसे कोई मान लो किसी को गर्भवती महिला को ले जाना हो, बीमार को ले जाना तो बीमार को ले जाना तो वो जाते जाते भी खत्म हो जाता है, दूर तो पड़ता है, क्या करो फिर? तो ऐसे में जब सरकार के अधिकारी कर्मचारी जब आते हैं तब उनसे बात करी गौतम जी, ये विधायक साहब, ये मंत्री साहब है, उसने कहा, मैंने अभी भी गया था तो वहाँ 1 हफ्ता में तुम्हारी बड़ी नाव दिलाएंगे। अभी तक तो हफ्ता नहीं हुआ है, अभी तक तो टाइम लगा ही रहे। और चुनाव हुआ कब दिन हुआ है? 3 साल हो गए। 3 साल में वादा किया था, अभी तक नहीं। कलेक्टर वगैरह से कभी? कलेक्टर भी आते हैं सर। ये साल तो कलेक्टर आए तो नाव में घूमे तो कहते रहे तो बड़ी नाव दिलाएंगे, तो वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। आपकी मांग क्या है इस पे? मांग तो ये है, बड़ी नाव चाहिए हमारे तो आने जाने के लिए, और कुछ रास्ता तो निकलता नहीं यहाँ, ये तो मांग करते नहीं हम। बाकी नाव चाहिए तो नाव में जाने आने का। जैसा अभी मैंने देखा कि जो बच्चे हैं आपके, जितने भी छोटे छोटे, रहने को पक्के मकान नहीं है, घरों की जो स्थिति है वो आपके सामने है। बारिश में छत टपकती है, एक आशियाने के नीचे पूरा परिवार सोता है। आपके लिए ये सुकून है, लेकिन इनके लिए है ये संघर्ष। ये ईश्वर भाई का घर है, और ये छोटी सी बच्ची है, इसको लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए वो रो रही है।
नहीं बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, शक्ल ही मेरी डॉक्टर जैसी है, तुमने पहचाना, बड़ी बात है। ये ईश्वर भाई का घर है। और अच्छा, यही सोने का, ये खाने का, ये पीने का एक ही। ये देखो बक्सा है, इनमें इनका कपड़े वगैरह सामान रखा जाता है, और वो पोटलियाँ वगैरह है, और ये लकड़ियाँ। यही किचन है, यही बेडरूम है, यही बरामदा है, और यही वो गेस्ट हाउस है। ये बाहर का नज़ारा जहाँ पर ये लोग पशु बांधते हैं, और यहाँ पे बर्तन वगैरह रखते हैं, हमारी भाषा में छिंका बोलते हैं। छत लकड़ियों की है, और ये लगा रखा है प्लास्टिक का, जिससे बारिश ना। बस ये इतना सा ही आशियाना है इनके पास, जहाँ पर ये जीवन बसेरा करते हैं। काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ है इन लोगों की। मेरे साथ में है विकास भाई, बताते हैं कि यहाँ की जो ज़िंदगी है वो पशुपालन, खेती पे ही निर्भर है, और जो खेती होती है वो ऑल में ज़्यादातर मक्का ही होता है। बाकी इस इलाके में मक्का ही मैंने देखने को मिला ज़्यादा खेती के अंदर। और इसके अलावा मछली पालन का भी होता है, मछली का भी। मछली तो है, इसमें तो कोई मारता है, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ओके, आप नहीं करते हैं ना, आप वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो? हाँ, इधर ही मुझे दे दीजिए, आपने कोई नहीं। बाकी क्या है कि वो पानी, इन सब के बावजूद भी इन लोगों की मांग है तो सिर्फ मोटर नाव की, ताकि यहाँ के बच्चे सही से स्कूल जा सके, बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके, और शहर में जाके अपना कारोबार कर सके। हालांकि सरकार चाहे तो रास्ता बना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो मांग है वो है सिर्फ मोटर नाव की, जो इन्हें मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया में कितना पावर है दिखा दो, जितना हो सके शेयर करो, गवर्नमेंट को शेयर करो, और बोलो कि भाई इन्हें नाव दिया जाए। तो अभी हम अलविदा ले रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे सारथी थे कुंज भाई, जो स्कूल से आए थे, और अभी जो हमारे सारथी है, क्या नाम आपका? रमेश भाई, हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं नदी के उस छोर। नदी का छोर तो नहीं है, वो नदी ही क्रॉस करके जाना पड़ता है। पहले मैं जब आया था तो मैंने सोचा कि नदी को क्रॉस करना होता होगा, तो इसलिए नदी में बैठ के गांव तक जाना होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी नदी क्रॉस करके ये गांव आता है, और ये नदी क्रॉस करने में समय लगता है करीबन। जब मैं आया ना मैं कम से कम 45 मिनट तक बैठा रहा। मैं सोचता रहा कि यार अकेला बंदा, ये बच्चा कैसे इतनी देर तक नाव चला रहा है, इतनी स्टेमिना आती कहाँ से? तो स्टेमिना आती कहाँ से बता देता हूँ कि मजबूरियाँ स्टेमिना बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ सुविधा होती है तो करवाइएगा। राम राम हाजी साहब। वो जो नाव देख रहे हैं आप, वो गांव वालों ने बनाई है। 3 नाव है, जिनको जैसे जैसे काम होता है वो नाव लेके जाते हैं और दूसरे किनारे पे छोड़ देते हैं, और उधर से कोई आने वाला उस नाव को वहाँ से लेके चलता है, वो वापस इस किनारे पे छोड़ देता है। रवाना होते हैं। क्या नाम सर आपका? राहुल और रमेश हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं और इमरान भाई अब यहाँ से अलविदा लेने वाले हैं, लेकिन अलविदा लेने में अभी 4 किलोमीटर बाकी है। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, अरे मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ रखे से हाल जो मुझे जाओगे, अरे सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे, मेरे देसी मेरे यारा छोड़ मत जाना, कहीं भी जाना मुझे भूल मत जाना, पल देसी जान का नहीं, मुझे छोड़ के यार मत जाओ ना, तुसी मत जाओ यार।